आज चुनावी रिजल्ट पर दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन सोचिए बनारस की सीट पर क्या हो रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री अपनी सीट को बचा पाएंगे? बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। 6000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय जो है वो नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी की भी अमेठी सीट से लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खुशी की बात है बहुजन समाज के लिए कि नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सोचिए 400 पार का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार मंचों से दावा कर रही थी, लेकिन इस बार जो है वो 400 तो क्या वो 250 सीटें भी पार करना मुश्किल होता जा रहा है। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, उम्मीदवारों ने नारा लगाया था कि हमें बहुमत की सरकार चाहिए ताकि संविधान में संशोधन कर पाए। सोचिए कोई भी सरकार बने लेकिन बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बनारस से नरेंद्र मोदी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी ही सीट पे मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय नरेंद्र मोदी से 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब में कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। पूरे देश भर के आंकड़े पर अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। सोचिए जिस तरीके से तमाम एजेंसियों का डर बिठाया गया था, विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था, लेकिन जनता ने इस बार अपने वोट से चोट कर दी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जनता ने वोट दिया है। उसी के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 22000 वोटों से पीछे चल रही है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है वो लगातार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, लेकिन अपनी ही सीट को बचाने के लिए मैडम जो है वो परेशानियों का सामना कर रही है। इलेक्शन रिजल्ट से पहले 7 पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा जिसमें कहा कि हर हाल में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। सोचिए बीजेपी जो है वो ईवीएम नहीं बल्कि डीएम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, डीएम को डराने की कोशिश कर रही है, तमाम लोगों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार का जो दिलचस्प मुकाबला है वो बेहद शानदार होने वाला है। जनता ने इस बार कमर कस लिए कि इस बार हम जो है सत्ता में तानाशाहियों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पंजाब में बीजेपी की बुरी हार होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम टीवी चैनल्स पर जब आप देखेंगे तो बीजेपी को बहुमत से जिताने का काम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप आंकड़ों को फैक्ट पे बात करेंगे तो एनडीए को भारी हार जो है वो उसको खानी पड़ रही है और इंडिया गठबंधन की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। हैदराबाद की सीट पर ओवैसी साहब 34000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियों का डर बिठाया था, ईवीएम पर गंभीर सवाल उठाया जा रहा था, किस तरीके से ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बुरी तरह फंस गया है। तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सोचिए पोलिंग बूथ पर लगातार लोग निगरानी कर रहे हैं। अमेठी में केएल शर्मा को भारी बढ़त, कांग्रेस 29,000 वोटों से आगे चल रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी की लुटिया डूबने वाली है, वो पीछे हो गई है। हरियाणा जो है वो इस समय कांग्रेस के हाथ में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से सुपड़ा साफ हो रहा है। हैदराबाद में ओवैसी साहब बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को जनता ने फिर से स्वीकार कर लिया है। 30,000 वोटों से नगीना की सीट से वो आगे चल रहे हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार बहुजन समाज की जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और किस तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन टीवी चैनल आपको दिखाएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का आंकड़ा पार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे जब आप स्थिति देखेंगे तो बीजेपी का कई राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी लोगों को मैनेज करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही थी, सीना ठोक कर बोल रही थी कि बहुमत की सरकार बनाएंगे ताकि संविधान में संशोधन कर पाए, सोचिए इंडिया गठबंधन का शानदार परफॉर्मर
ये बताता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने अपना वोट दिया है, संविधान को बचाने के लिए जनता ने अपना वोट दिया है। सोचिए, बीजेपी 10 सालों में जनता को जितना परेशान करी, इस बार जनता ने फैसला किया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को बनारस की सीट भी जीत पाना मुश्किल लग रहा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है और कंगना मैडम हिमाचल के मंडी लोकसभा सीट से कंगना जो है वो लगातार ग्राउंड में अपनी भागीदारी दिखा रही थी, लेकिन वो भी इस बार पूरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार संविधान बदलने की बातें करते हैं। सोचिए, हैदराबाद से ओवैसी आगे चल रहे हैं तो मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर वोट की भागीदारी से तय कर रहा है कि लोकतंत्र को बचाना कितना जरूरी है, संविधान को बचाना कितना जरूरी है। फिलहाल तो बीजेपी का कई राज्यों में सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर टीवी चैनल्स जो है वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने से भी कतरा रहे हैं। फेक एग्जिट पोल से, फेक रिजल्ट के आंकड़ों से सावधान रहिए और काउंटिंग के एंड तक आप बने रहिए और हम आपको बताते रहेंगे कि कहां कहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, कहां कहां लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। फिलहाल बहुजन समाज के लिए खुशखबरी है कि नगीना की सीट से चंद्रशेखर आजाद जो है वो आगे चल रहे हैं, वहां से उनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और आपके राज्य में क्या चल रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।